हेलो एवरीवन, आज हम प्रियम्बल के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर कम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल देखने को मिलता है। ठीक है, आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैंने काफ़ी बेनिफिशियल वीडियोस अपलोड की हुई हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले प्रियम्बल का कुछ इंट्रोडक्शन दे देते हैं। प्रियम्बल होता क्या है, ठीक है। प्रियम्बल आप यूँ समझ लीजिए कि प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन से पहला हिस्सा है, जो बेसिकली एक शॉर्ट पैराग्राफ होता है, ठीक है, जिसे कहा गया है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये बुक एनसीईआरटी है, वहाँ से कंपाइल करे हुए इसके सारे एमसीक्यूज। तो उसके बाद अच्छा, इजी लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहते हो तो प्रियम्बल एक छोटा सा स्टेटमेंट है जो हमें बताता है कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया, हमारे देश का एम क्या है और हम कैसे एक सोसाइटी बनाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे सवरियन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक, ये सारे प्रियम्बल के इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। अब हम आगे चलते क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डैश अश्योर्स द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में हमें एक इंसान की, एक इंडिविजुअल की डिग्निटी जो है ना, वो कैसे एश्योर होती है। क्वेश्चन नंबर 1, फटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल की शान, आन बान शान जो है ना, वो फटर्निटी के अंदर है। एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, इसमें हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रदरहुड। ब्रदरहुड का मतलब क्या होता है, आपस में भाईचारा रखना। ठीक है, equality of status and of opportunity and to promote among them all justice, social, economic and political liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट अपीयर बिफोर द वर्ड रिपब्लिक इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका आता है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, फेडरल। कौन सा वर्ड जो है प्रियम्बल रिपब्लिक बिफोर द डज नॉट अपीयर बिफोर द वर्ड रिपब्लिक से पहले वो वर्ड अपीयर नहीं होता प्रियम्बल में। ठीक है, तो इसका आता है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, फेडरल। फेडरलिज्म इज द ओनली वर्ड नॉट मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरलिज्म वो वर्ड है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। The word socialist implies that it envisions a socio-economic system where there is an equitable distribution of wealth, resources and opportunities aiming to reduce economic inequalities among citizens. ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, रिगार्डिंग द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। प्रियम्बल के मुताबिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी स्टेटमेंट सही है। It is not part of constitution. It was later included in the constitution. It cannot be amended by the parliament. It indicates the objective to be achieved. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, तो वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, इट इंडिकेट्स द ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव। ठीक है, ऑन December 13, 1946 जवाहरलाल नेहरू मूव द हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अक्सर पूछा जाता है कि हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने मूव किए। हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि आप देश को नए हिसाब से चलाया जाएगा। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू ने हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किए इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। दिस रेजोल्यूशन डिफाइन द बेसिक गोल या पर्पस क्या रहेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हम देश को नए हिसाब से चलाना चाहते हैं, तो क्या क्या बीच में। पास क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फ्रेटर्निटी, इगैलिटेरियनिज्म, सोवर्जिनिटी एंड इक्वालिटी। तो हमें बताना है इनमें से जो प्रियम्बल में नहीं है वो हमारे पास है इगैलिटेरियनिज्म। ठीक है, फ्रेटर्निटी देखने को मिलती है, सोवर्जिनिटी भी देखने को मिलती है, इक्वालिटी भी देखने को मिलती है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इगैलिटेरियनिज्म हमें मेंशन्ड नहीं है, इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन 3 टाइप ऑफ जस्टिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन। प्रियम्बल ने 3 टाइप ऑफ जस्टिस जो हैं वो दिए। अब हमारे पास इनमें से कौन सा नहीं है, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस। ये तीनों जस्टिस देखने को मिलते हैं, इकोनॉमिक,
पॉलिटिकल, सोशल। कल्चरल जस्टिस कहीं पर भी मेंशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये आगे हमारे पास जो टर्म दी हुई है ना, ये क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि सोशल जस्टिस क्या होता है, कि इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा सारे लोगों के साथ, सारे सिटीजन्स के साथ। ऐसा नहीं होगा कि इसकी कास्ट अलग है, इसका कलर जो है वो अलग है, इसकी रेस अलग है, रिलीजन अलग है, जेंडर अलग है, नहीं, सबको बराबरी का हक दिया जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक जस्टिस इट डिनोट नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल बेस्ड ऑन इकोनॉमिक फैक्टर। इट आल्सो इन्वॉल्व द एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटी इन इनकम, वेल्थ। अगर कोई लड़की जितना काम, अगर कोई लड़का 12 घंटे काम कर रहा है तो उसको पे मिल रही है कितनी, 30,000, और लड़की भी 12 घंटे काम कर रही है तो उसको भी पे सेम मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि ये फीमेल है इसको थोड़ी कम। लास्ट का हमारे पास द आइडियल ऑफ जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हैज़ बीन टेकन फ्रॉम रशियन रेजोल्यूशन। आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक MCQs इसी तरह से वीडियो अपलोड की हुई है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को डिक्लेयर किया इन सब में से एक को छोड़कर बाकी सब को डिक्लेयर। जैसे कम्युनिस्ट है हमारे पास, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है। इंडिया ने कम्युनिस्ट नहीं डिक्लेयर किया, बाकी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोशलिस्ट, सेकुलर, ये तीनों आता है, ठीक है। So moving to next question, our question number 7 is, which section of Indian Constitution has been referred to as its conscience? Fundamental duties, fundamental right, DPSP, or none of these? इसमें से आता है हमारे पास which section of Indian Constitution has been often referred to as its conscience? The section on fundamental right has been often referred to as this. Question number 8 is, which of the following word is not mentioned in Indian Constitution? इसमें से कौन सा वर्ड जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है? फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, सोशलिस्ट, रिपब्लिक। सेकुलर भी है, सोशलिस्ट भी है, रिपब्लिक भी है, लेकिन फेडरलिज्म वर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेट आइडियल्स इज मेंशनड इन प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फिजिकल, पर्सनल, बिलीफ एंड वर्शिप, ये तो नहीं है, ठीक है। हमें बताना है ग्रेट आइडियल्स में से कौन सा प्रेम्बल में मेंशन है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक, सोशल, बिलीफ एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सिविल, पॉलिटिकल, वर्शिप एंड बिलीफ, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, लास्ट का प्रेम्बल में मेंशन है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट प्रीसीड द वर्ड रिपब्लिक इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? Sovereign, democratic, federal, socialist. Answer is federalism. Federalism is only word not mentioned in Indian Constitution. Federalism एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। Which of the following describe India as a secular state? इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। सेकुलर का मतलब होता है वी रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, ऑल द रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। DPSP बताता है, प्रेम्बल बताता है, यूनियन लिस्ट बताती है, ये स्टेट लिस्ट। तो प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट। वी रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, ऑल द रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली। द जस्टिस डिस्क्राइब इन प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन एक्सेप्टेड इन विच फॉर्म? ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। पॉलिटिकल जस्टिस भी होगा, इकोनॉमिक जस्टिस भी होगा, सोशल जस्टिस भी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज? सोर्स ऑफ अथॉरिटी मतलब क्या? डेमोक्रेसी है ना, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। सोर्स ऑफ अथॉरिटी लोग हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, जहाँ पर हर बंदे को आज़ादी है, जो चाहे वो काम कर सकता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 14 इज, अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे आइन के मुताबिक इंडिया क्या है? रिलीजियस स्टेट है, सेकुलर है, कैपिटलिस्ट है या प्लूटोक्रेटिक है? हमारे आइन के मुताबिक इंडिया सेकुलर स्टेट है। अब सेकुलर का मतलब क्या होता है? सेकुलर का मतलब होता है वी रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, ये मतलब होता है सेकुलर का, ठीक है। ऑल द रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली। ये थे हमारे प्रेम्बल के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा।